इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ। हम आपको वो सब बताएंगे ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि अरे इतना कुछ हो गया, हमको तो पता नहीं चला। शुरुआत करते हैं कोविशील्ड के कंफ्यूजन से, जिसकी वजह से लोग तीसरी बार डर गए हैं। अरे पहली बार तब डरे थे जब कोरोना आया था, दूसरी बार सुई से डरे जब उसकी वैक्सीन लगवाई। खबर आई है कि एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में पहली बार माना कि उसने जो कोरोना की वैक्सीन बनाई थी उससे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज हो सकता है। No! दरअसल एक ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने अप्रैल 2021 में इस कंपनी की कोरोना वैक्सीन लगवाई थी, जिसके कुछ समय बाद उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। उसने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया था, जिसके बाद कंपनी की तरफ से कोर्ट में ये बयान दिया गया कि हाँ, इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये खबर आते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूला पर ही कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई थी, जो अपने देश में भी करोड़ों लोगों ने लगवाई थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ब्रिटिश लोगों की वजह से अपने देश में हड़कंप मचा हो। याद कीजिए लगान, दुगना लगान देना पड़ेगा। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जिसके मालिक है अदार पूनावाला, और इस खबर के आते ही लोगों ने उनका आदर करना ही बंद कर दिया। फिर पैनिक में आकर लोग पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। किसी ने कहा कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन लगवाई थी, अब वैक्सीन से जंग जीतने के लिए क्या लगवाया। जो लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते समय डरे हुए थे कि कहीं ये नकली तो नहीं, अब वो सोच रहे हैं कि काश ये नकली ही होता। कुछ लोग तो इतना ज्यादा अफसोस जता रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो बाबा रामदेव की कोरोनील ही ले लेते। याद कीजिए उस वक्त कितने ऑप्शंस मौजूद थे। कोई गोबर से नहा रहा था तो कोई गौमूत्र पी रहा था, लेकिन हमने कोविशील्ड वैक्सीन चुनी। जिन लोगों ने 2 डोज लगवाने के बाद कोविशील्ड का बूस्टर शॉट भी लगवाया था, वो आज खुद को कमरे में बंद करके कोड़े मार रहे थे। लोग बहुत अजीबोगरीब सवाल भी पूछ रहे हैं। कोई इस बात से परेशान है कि वैक्सीन लेने के बाद जो सेल्फी फेसबुक पे पोस्ट की थी, क्या उसे डिलीट कर दे। रुको जरा, सब्र करो। कोई कोविशील्ड लगाए आदमी को पैसे उधार नहीं दे रहा कि पता नहीं कब मर जाए। ऐसे बहुत से कंफ्यूजन हैं, पर जो ज्यादा दुखी है उसके लिए मोदी जी का ये संदेश है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सवाल है कि जितना पैनिक का माहौल है, क्या असल में आपको उतना डरने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स मानते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स 6 महीने के अंदर दिख जाते हैं, और अब तो 2 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। दूसरी बात कि इन साइड इफेक्ट्स का चांस लाखों में 1 होता है, इसलिए अब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत वैक्सीन कंपनी को जरूर है, क्योंकि भारत में भी इसका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक वकील ने पीआईएल डाली है कि कोविशील्ड के प्रभाव और रिस्क की जांच के लिए एक पैनल बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बेचारे जजेस, जिनके पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं, उनके पास एक और केस, वो भी कह रहे हैं कि हे भगवान क्या जुल्म है, एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हैं। अगली खबर कर्नाटका से है, जहां पूर्व प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस पार्टी के एमपी प्रज्वल रेवाना के ऊपर अब तक के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल से जुड़े होने का आरोप है। छी 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 थु 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 छी छी। कहा जा रहा है कि लगभग 3000 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो महिलाओं से अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। अगर ये सच है तो प्रज्वल रेवाना की इंफॉर्मेशन अब myneता.com वेबसाइट पर नहीं, अश्लील वीडियोस की वेबसाइट पर मिला करेगी। कर्नाटका में जिस दिन चुनाव था, उसके अगले दिन ही प्रज्वल रेवाना जर्मनी निकल गए। पता नहीं अपनी जीत का उन्हें ज्यादा भरोसा था या केस में हार और पुलिस की मार का डर ज्यादा था, जो 4 जून तक इंतजार भी नहीं कर पाए। प्रज्वल रेवाना के पिता एचडी रेवाना ने कहा है कि ये वीडियोस उन्हीं के बेटे के हैं, लेकिन 4-5 साल पुराने। इस बयान से 2 बातें साफ होती है। एक तो ये कि बाप को अपने बेटे की करतूतों का पता था, और दूसरी बात ये कि जब बाप का नाम एचडी है तो बेटा इतना लो स्टैंडर्ड काम क्यों कर रहा है। एक सवाल ये भी है कि प्रज्वल रेवाना की पार्टी और उसके गठबंधन वाली पार्टी बीजेपी को चुनाव से पहले इस केस का पता चल चुका था, क्योंकि रेवाना परिवार के ड्राइवर रहे कार्तिक गौड़ा ने अश्लील वीडियो से भरी पेन ड्राइव बीजेपी नेता देवराज गौड़ा को बहुत पहले दे दी थी। लोग सवाल कर रहे हैं कि सब जानते हुए भी ना प्रज्वल रेवाना का टिकट कटा, न चुनाव लड़ने पर रोक लगी, बल्कि पीएम मोदी भी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी। चुनाव खत्म होते ही प्रज्वल रेवाना भाग गए। बाय बाय टाटा। वैसे बीजेपी और उसके गठबंधन में ऐसे नेताओं की हैट्रिक लग गई जिनके ऊपर महिलाओं के साथ अपराध करने का आरोप है। पहले कुलदीप सेनगर, जो बीजेपी से विधायक थे, फिर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह, जिनके ऊपर महिला पहलवानों के मॉलेस्टेशन का आरोप था, और अब प्रज्वल रेवाना का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस केस की जानकारी थी, लेकिन उसके नेताओं ने भी चुनाव तक का इंतजार करना ही सही समझा। चुनाव आते ही कहा लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो।
इन नेताओं ने भी बीच का रास्ता निकाल लिया। महिलाओं पे अत्याचार होगा तो बोलेंगे जरूर, बस वो विपक्षी पार्टी की सरकार में हुआ हो। जैसे बीजेपी के नेता संदेश खाली इशू पे बोल रहे थे तो अब चुप हैं, और कांग्रेस के नेता प्रज्वल रेवाना पे बोल रहे हैं पर संदेश खाली पे चुप हो जाते थे। सब एक साथ नहीं बोले, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी वो, कभी मैं कभी। अब चुनाव की बात आ गई है तो थोड़ा और चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। इस वीक कांग्रेस थोड़ी और वीक हो गई। इंदौर से कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय कांति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इंदौर को देश का सबसे साफ शहर माना जाता है, लेकिन वहां से कांग्रेस की सफाई हो जाएगी ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। सूरत के बाद अब शायद इंदौर में भी चुनाव ना हो, इसीलिए इलेक्शन के दिन इंदौर में भी लोग इंडोर गेम्स खेलेंगे और चिल करेंगे। उधर दिल्ली में अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। लवली ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनकी पार्टी हाईकमान से रिश्ते लवली नहीं रहे। इस बात से साफ हो गया कि अरविंदर और अरविंद के नाम भले एक जैसे हो, लेकिन इनकी आपस में बनेगी नहीं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार ही कांग्रेस की बुराई करके बनाई थी, और कांग्रेस के ही नेता को आम आदमी पार्टी का प्रचार करना पड़े तो बुरा लगना तो लाजमी है। मुझे तकलीफ इस बात की है, अरविंदर सिंह से ज्यादा तकलीफ तो महाबल मिश्रा को ही, जिनके लिए सुनीता केजरीवाल प्रचार करने गई थी। हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं। ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं, ये आपके सुख दुख में काम आते हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। वाह क्या एक्टिंग है। भारत की तरफ से इस बार इस सीन को ऑस्कर में एंट्री के लिए भेज देना चाहिए। मूविंग ऑन, फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने वोट जिहाद करने की मांग की है। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। वैसे तो जिहाद अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है संघर्ष, लेकिन अब जिहाद शब्द की देश में जैसी इमेज है और कांग्रेस की जैसी हालत है, उसे इस बयान को डिफेंड करने में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। क्योंकि उधर कांग्रेस के नेताओं के मुंह से कुछ निकलता भर है कि मोदी जी झट से उस पर स्पीच दे देते हैं। वोट जिहाद को भी मोदी जी ने लपक लिया और अगली स्पीच इसी पे दे दी। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि वो मोदी जी को चुप कराए या पहले अपने नेताओं के मुंह पे ढक्कन लगाए। फर्रुखाबाद के बाद चलते हैं हैदराबाद, जहां एक रैली में असाउद्दीन ओवैसी ने ये कहा, सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में तो मुसलमान। ओवैसी जी कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है? मजाक नहीं है ये। अब ओवैसी जी कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए, नहीं तो फैक्ट चेक करने वालों का काम बढ़ जाएगा। एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव ने मोदी जी को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। मजाक नहीं है ये। बिल्कुल मजाक नहीं। तेजस्वी यादव अपनी एक रैली में पोर्टेबल स्पीकर ले गए और वहां खुद भाषण देने की बजाय मोदी जी के पुराने भाषण सुनाने लगे। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है। ना अपनी स्पीच तैयार करने का झंझट, ना कोई फंबल वायरल होने का रिस्क। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा शायद तेजस्वी यादव के लिए ही मोदी जी ने कहा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वैसे तेजस्वी यादव को अगर मोदी जी की आवाज में ही भाषण सुनना है तो उन्हें स्पीकर की बजाय श्याम रंगीला को ले जाना चाहिए। श्याम रंगीला मोदी जी की मिमिक्री करते हैं और अब उन्होंने बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। अब अगर वहां भी इंदौर और सूरत की तरह सारे कैंडिडेट पीछे हो जाते हैं तो मुकाबला असली मोदी और नकली मोदी के बीच में होगा। वाह क्या सीन है। इलेक्शन के बीच एक अनोखा प्रोटेस्ट देखने को मिला। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। स्टूडेंट्स जो बोर्ड लेकर गए थे उसमें तो इनहेरिटेंस टैक्स और प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें लिखी थी, लेकिन ये शब्द वो छात्र खुद पढ़ भी नहीं पा रहे थे। न हिंदी पढ़ पा रहे थे न अंग्रेजी। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ, नजर गड़ाओ। हाँ। नारी शक्ति के क्रोध से खौफ। से नो टू वेल्थ। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे। ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन। पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन, मैक्सेल इन। अब बताइए इस पर क्या जोक सुनाए। इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई खुद ही एक जोक है।
इसमें से एक स्टूडेंट ने अपने यूनिवर्सिटी का नाम गलगोटिया यूनिवर्सिटी बताया था, हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेट। लेकिन ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लिए गलगोटिया स्टूडेंट बन गया, क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर इतने मीम्स बने कि उनके सामने गाजीपुर का कचरा वाला पहाड़ भी छोटा पड़ गया। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में भेजा, ये है उनका लेटेस्ट वीडियो। इस वायरल वीडियो के बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपने प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बदनामी से गलगोटिया वाले चाहे जितने दुखी हो, लेकिन ये लड़की बहुत खुश है। इस पर बनने वाले मीम्स में एक रात में ही भारी गिरावट आ गई है। मीम रुकवा दी पापा। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का लेवल देखने के बाद कई लोग तो ये भी डिमांड करने लगे कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रख दें। ये आइडिया देने वाले को पता नहीं कि ये मजाक नहीं, सच भी हो सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी यूपी में है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एंट्री हो ही गई है, तो बता दें कि व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने की धमकी दे दी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा के केस की सुनवाई हो रही थी। व्हाट्सएप के वकील की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो हम भारत छोड़ देंगे। एन्क्रिप्शन वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे मैसेज सेफ रहते हैं। भेजने और रिसीव करने वाले के अलावा कोई इसे पढ़ नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन अगर व्हाट्सएप सच में भारत छोड़ दे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी तो सुबह ही नहीं होगी अगर फैमिली ग्रुप में सुबह सुबह फूल पत्ती के साथ गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आएंगे। ऑफिस के ग्रुप्स का क्या होगा जिनका नोटिफिकेशन ऑलवेज म्यूट पे रहता है। व्हाट्सएप नहीं होगा तो फेक न्यूज नहीं होगी, फिर तो हमारे देश की पॉलिटिक्स बहुत पीछे चली जाएगी। हम तो कहेंगे कि रहने दो सरकार, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी है वहां एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। एक और बड़ी टेंशन तब हो गई जब दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूल में बम की धमकी मिली। अनजान एड्रेस से आए ईमेल से हड़कंप मच गया। स्कूल परेशान थे और अपने यहाँ सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। पेरेंट्स दौड़ के बच्चों को स्कूल से ला रहे थे, लेकिन बच्चे फुल मौज में थे। उनके लिए पिकनिक वाला माहौल था। जिन जिन बच्चों के स्कूल में टेस्ट थे वो ज्यादा खुश थे। इलेक्शन के अलावा इस वीक क्रिकेट टीम सिलेक्शन ने भी देश में खूब माहौल बनाया। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का सिलेक्शन हो गया, जिसमें एक बार फिर रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। वेरी गुड। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है, लेकिन रिंकू सिंह को इग्नोर कर दिया गया है, जिस पर लोग काफी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि यही तो हमारे अच्छे संस्कार है, हम बुजुर्गों को ज्यादा इज्जत देते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट करके। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.